अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का मॉड्यूल 13 आपके पास स्टार्ट होता है। ठीक है, मॉड्यूल 13 का हमारे पास जो टॉपिक है वो है 115। टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्रिएटर्स। ठीक है, हमारे पास सोल प्रोप्रिएटर्स क्या होता है? सोल प्रोप्रिएटर्स हमारे पास होती है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी कंपनीज। ठीक है, कोई स्मॉल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसको कह देंगे कि ये जो है हमारे पास ये क्या है, सोल प्रोप्रिएटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे सोल प्रोप्रिएटर में मैनेज करते हैं अकाउंट्स को और कैसे हम उसकी क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। देखिए, आप हमारे पास हर जगह पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमारी छोटी हो या बड़ी, हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है अपने बिजनेस को, अपने अकाउंट्स को मैनेज करना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि हमारा अकाउंट जो है वो किस लिहाज से प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अब रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। रिपोर्टिंग पीरियड के लास्ट में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज करते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फाइनल अकाउंट्स जो हैं हमारे वो प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सोल प्रोप्रिएटर्स जो होते हैं, मोस्टली सोल प्रोप्रिएटर क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स के तौर पे। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो किस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, मिड का टॉपिक था, गुजर गया, तो अब मैं इसको रिवाइज नहीं करती। तो आगे हम देखते हैं कि अब हम उसमें से कौन सी 2 चीज़ें यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे इनकम स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट्स में पुट करने के लिए और बैलेंस शीट को। ठीक है, अब जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है इस इक्वेशन पे। ये हमारी इक्वेशन क्या है कि इनकम में से हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब हमारे पास क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनकम स्टेटमेंट अपनी क्यों प्रिपेयर करते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारी जो एंटिटी है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एंटिटी क्या है, सोल प्रोप्रिएटर। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे हमारी एंटिटी है इस केस में। अब हमारी जो एंटिटी है, ठीक है, उसने हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी क्या है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है कि हमारे पास वो एंटिटी कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है और कितना उसको लॉस हो रहा है, कि फाइनेंशियली वो कितना ग्रो कर रही है। ठीक है, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर। ठीक है, मतलब एक अकाउंटिंग जो हमारा पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो सा 2009 है हमारा ईयर, उसमें उसको कितना हुआ है, 2020 जो है उसमें हमारा कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ठीक है, और हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पता चलाने के लिए कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी क्या है, हमारी कंपनी की, हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैलेंस शीट। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्या है, प्रॉफिट और लॉस की हमारे पास स्टेटमेंट है। हमें क्या प्रॉफिट पता चलता है, लॉस पता चलता है और दूसरे जो हमारी इनकम्स होती हैं वो हमें पता चलती है कि कौन सी हमें इनकम हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट की हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या होती है, या फिर ऑनरेस इक्विटी प्लस लाइबिलिटी किसके इक्वल होता है, तो वो एसेट्स के इक्वल होता है। इसी तरह इसका भी आ सकता है। ठीक है, अब बैलेंस शीट जो है ये हम क्यों करते हैं प्रिपेयर, ये हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, उसका मतलब है ये कि ये जो एंटिटी है इसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये ग्रो कर रही है या फिर ये डाउन जा रही है, इसकी पोजीशन क्या है मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। देखे ना, इसमें हम क्या करते हैं, एसिड्स देखते हैं कि हमारी लाइबिलिटी के पास, हमारी एंटिटी के पास हमारे कितने एसिड्स हैं। ठीक है, जितने एसिड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमिन करेंगे, जो हम इनकम स्टेटमेंट में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको इस स्लाइड में छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, वो आपने अगर कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन नहीं किए तो उसके लिए मैंने क्या की, नेक्स्ट स्लाइड भी बना दी है ताकि आपकी मतलब इजीनेस के लिए हो कि आप इसको सिंपल स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप खुद अपने हैंड से क्या करें, अपने नोट्स लिखें। जब आप अपने हाथ से अपने नोट्स लिखते हैं तो फिर वो चीज़ जो होती है वो आपको रिमेंबर रहती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम रिमेंबर रहती है, और जब आपके पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो आपको इजीली गेट हो जाता है कि ये मैंने क्वेश्चन जो है
इवन नोट डाउन किया था मुझे आता है, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप कोई भी चीज़ नोट डाउन नहीं ना करते, ठीक है आपकी वर्चुअल स्टडी है, ठीक है, लेकिन जब आप नोट डाउन नहीं कोई भी चीज़ करते तो फिर वो आपको भूल जाती है, वो परमानेंट आपको याद नहीं रहती, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, सिंपल नोट्स ले लिए, भाई मैं नोट्स से याद कर लूँगा या फिर कर लूँगी या फिर मैं स्लाइड से पढ़ लूँगी, तो ऐसी आपने हरगिज़ ये बात नहीं करनी, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम है तो इसमें आपने क्या करना है, नोट्स बनाने, एक रजिस्टर ले लें, एक सेमेस्टर एक रजिस्टर पे इजीली कवर हो जाता है। तो आप नोट्स जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो ना किसी दूसरे स्टूडेंट्स के या सीनियर्स के नोट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो उस चीज़ को भी प्रेफर नहीं करती। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे बिलीव में किसी के नोट्स से समझ नहीं आती कि इस बंदे ने लिखा क्या हुआ है, हालांकि वो सेम चीज़ ही मैंने लिखी हो और सेम चीज़ उसकी हो। इवन कि मेरी फ्रेंड्स जो है ना, मुझे उनकी भी नहीं समझ आती कि भाई उन्होंने अपने नोट्स पे क्या लिखा हुआ है। तो नोट्स जो है वो आप अपने ही बनाएं तो आपको समझ आएगी कि आपने क्या किया है, ठीक है। मतलब ग्रुप में मैसेज आ रहे होते हैं कि नोट्स दे दें हमें, तो नोट्स जो है वो मैं प्रेफर करूँगी कि आप खुद बनाएं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करती। हालांकि मैं आपको इजीली इसके नोट्स बना के दे सकती हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में ना कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें कि आप शॉर्टकट वे से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपने 2 साल की डिग्री लेनी है या 4 साल की डिग्री लेनी है, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप बैठे बैठाए कहते हैं कि काम हो जाए तो फिर वो नहीं होगा, फिर उस डिग्री का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, हैंड रिटन हो, आपकी अपनी राइटिंग में हो, तब आप उससे याद करें, तो फिर वो चीज़ें आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी, ठीक है। मैं खुद भी आपको यही प्रेफर करती हूँ कि ये हैंड आउट्स ठीक है आपके होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इंग्लिश में लिखा होता है, ठीक है। तो आप क्या है, आप अपनी ही सेल्फ राइटिंग में इंग्लिश करें, ठीक है। मतलब अब जो आप लेक्चर ले रहे हैं या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आप LMS से ले रहे हैं, जो भी टीचर आपको बता रहा है ना, आप उसको अपनी वर्डिंग में एट द टाइम नोट करते जाएं, साथ साथ लेक्चर देते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं, जस्ट लाइक फिजिकल स्टडी। तो फिर आपकी जो होगी परफॉर्मेंस वो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होगी और आपको पता चलेगा कि हमें ये चीज़ आ रही है। अब MGT आपको क्यों नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि आप नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले नोट्स नहीं बनाए तो आज से आप बनाने स्टार्ट करें, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो नोट्स पे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं और जो स्लाइड से या जस्ट हैंड आउट से किए हुए हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप नोट्स बनाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इनकम स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं ये पीछे मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। और बैलेंस शीट किसको करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए किसी भी एंटिटी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस आती हैं, एक हमारे पास आती है रिपोर्टिंग पीरियड की और एक हमारे पास आती है रिपोर्टिंग डेट की, ठीक है। रिपोर्टिंग पीरियड की डेफिनेशन आती है हमारे लिए इनकम स्टेटमेंट में और रिपोर्टिंग डेट की आती है हमारे पास बैलेंस शीट में। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये रिपोर्टिंग पीरियड, हमने पीछे भी वर्ड यूज़ किया, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है। रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, हम एक साल की क्या करते हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब वो जो पूरा साल है वो हमारा क्या हुआ, रिपोर्टिंग पीरियड होगा जिसकी हमने क्या की, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की। इसको पढ़ लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, फॉर विच स्टार्टिंग एंड एंड डेट्स आर डिफाइंड। हम क्या करते हैं, एंड डेट भी मेंशन कर देते हैं और स्टार्टिंग डेट भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास ये जो होती है 1 साल की होती है, जिसमें हमारे पास कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास ये जो 1 साल है वो हमारा क्या है, रिपोर्टिंग पीरियड है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट से लेके एंडिंग डेट तक जो भी हमारा साल होगा वो पूरा हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग पीरियड होगा। हम उसकी क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट तो हमारी प्रिपेयर होगी और उसको हमने प्रिपेयर क्यों किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अब हमारे पास जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये आगे लिख दिया है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है वो है प्रॉफिटेबली है ऑफ एंटिटी, कि वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किसी भी एंटिटी की वो उसको रेफर करती है, ठीक है। मतलब जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका क्या होता है कि प्रॉफिट है या लॉस है किसी भी एंटिटी को हो रहा कितने में उसके रिपोर्टिंग पीरियड में, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये पीछे बातें हो चुकी हैं, बस मैं आपको रीड आउट करवा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन करते हैं फाइंड आउट। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास क्या मेजर करती है, वो हमारे पास करती है रेफर, किस चीज़ को करती है, वो हमारे पास रेफर करती है
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ एंटिटी को, ठीक है भाई। ये जो हमारे पास एंटिटी है इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये इसकी मतलब स्ट्रेंथ क्या होता है कि इसको प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो तो हमारा ऊपर हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये ग्रो कर रही है या डाउन जा रही है, मतलब इन फ्यूचर जो भी हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका क्या कंडीशन हुआ है हमारी कंपनी पे, ठीक है। पूरे साल में हमारी कंपनी जो है वो हाई गई है, ग्रो हुई है, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो ग्रो होगी, या फिर लॉस में गई है, ठीक है। लॉस होगा तो वो क्या होगी, डाउन जाएगी हमारी कंपनी मार्केट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, किसी भी स्पेसिफिक डेट के लिए इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं इसको रिपोर्टिंग पीरियड के लास्ट पे मेजर करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को अपनी को, और जो हमारे पास लास्ट होता है रिपोर्टिंग पीरियड का एंड डेट जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग डेट है या फिर बैलेंस शीट की डेट है, ठीक है। अब ये जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड था और रिपोर्टिंग डेट थी इसमें क्या डिफरेंस आया, रिपोर्टिंग पीरियड हमारा पूरे साल का होता है, इसमें हम क्या मेंशन करते हैं, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, ठीक है। हम इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डेट्स मेंशन करते हैं, जबकि रिपोर्टिंग डेट में हम सिर्फ क्या करते हैं, एंडिंग डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट के लिए होती है और ये रिपोर्टिंग पीरियड हमारा इनकम स्टेटमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना ट्रायल बैलेंस जो है उसे अच्छे तरीके से हमने क्या कर लेना है, रीड आउट कर लेना है, ठीक है। केयरफुली उसको रीड आउट कर लेना है कि मतलब कोई मिस्टेक ना हम करें। सेकंड आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका जो अकाउंटिंग हेड है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। आइदर वो डेबिट हो रहा है या फिर वो क्रेडिट हो रहा है। थर्ड आपने क्या करना है, सारी जितनी भी आपने ये इसको रीड आउट किया इसकी नेचर की, और आपने सारी क्या कर देनी है, जर्नल एंट्रीज क्या कर देनी है, पास कर देनी है, ठीक है। एडजस्टमेंट जो भी आपकी बन रही है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाके कर देना है, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाके आपने कर देना है। फोर्थ आपने क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे एडजस्ट किया बैलेंस, ठीक है, डेबिट में किया क्रेडिट में किया, जो भी आपका बैलेंस हुआ आपने उसको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाके क्या कर देना है, लिख देना है। अप्रोप्रिएट पार्ट होता है जिस पार्ट के लिए वो बनाया गया है, मतलब जो डेबिट चीज़ है वो हमारी डेबिट चीज़ के लिए ही बनाई गई हुई है, अप्रोप्रिएट है मतलब, ठीक है। जो हमारा है अप्रोप्रिएट होता है मैच हो जाना, कि मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसी जगह पे वो आ जाए तो उसको कहते हैं कि ये अप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर कोई डेबिट चीज़ है, एसिड है, तो वो डेबिट के लिए है तो वो डेबिट चीज़ में ही आएगा, इनकम में भी और बैलेंस शीट में भी, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि हम क्या किया, अप्रोप्रिएट पार्ट में हमने उसको क्या किया, लिख दिया। अब हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप जो है वो इस लेक्चर की आपके पास ये है कि आपने क्या करना है, एलो जो है इसको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है जब आप अपने ट्रायल बैलेंस को रीड कर रहे हो या आप कर रहे हो अपने जर्नल की एंट्रीज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ट्रायल बैलेंस को रीड कर रहे हो, थर्ड स्टेप में जब आप जर्नल की एंट्री कर रहे हो। अब ये हमारे पास क्या होता है, एलो, ठीक है। ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सपेंस, आई फॉर इनकम, एल फॉर लाइबिलिटी एंड ओ फॉर ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो जो मैंने आपको बात बताई है कि आपने अपना लेक्चर नोट डाउन करना है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको लेक्चर में इसलिए बातें नहीं बताती कि फिर वो लेक्चर जो है वो आपका लंबा हो जाता है, तो लेंथी जो होता है फिर वो आपको भी प्रॉब्लम करता है और मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक इतना खास तो नहीं होता, मतलब मैं उसको कवर कर सकती हूँ लेकिन फिर वो आपके एंड पे क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर वो प्रेफर नहीं करते कि वो लॉन्ग लेक्चर लें, मतलब उन्हें पहले से ही हेक्टिक हो जाती है कि भाई ये ठीक नहीं है हमने ये नहीं लेना, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो आप मटेरियल पे फोकस क्या करें, जहाँ पे आपको मटेरियल अच्छा मिले तो आप वहाँ से लिया करें, ठीक है। तो मटेरियल आपको अच्छा मिलेगा आपके नोट्स से, तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में ही मुझसे पूछें, मैं आपको यहीं पे आंसर करूँ, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो फिर आपको पता है वहाँ पे ग्रुप्स भी होते हैं और फिर चैट बॉक्सेस भी होते हैं, मतलब फिर वो चैट के इतने ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं कि मैं एक एक मैसेज को ना मतलब टाइमली रिप्लाई नहीं कर सकती, फिर वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो लेट के लिए माजरत करती हूँ, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मेरी कोशिश ये होती है कि कमेंट बॉक्स में मैं ये करूँ, टाइमली रिस्पॉन्स कर दूँ। फिर पता है कमेंट का नोटिफिकेशन भी आ जाता है सेपरेट से कि आपको कमेंट है तो आया है तो आपने इसका रिप्लाई देना है, तो फिर मैं उसको वहाँ से नोटिफिकेशन जब आ जाता है ना तो ईजिली रिप्लाई दे देती हूँ। अब व्हाट्सअप पे ये होता है कि जब मैं व्हाट्सअप को ओपन करती हूँ तो वो इतने ज़्यादा ग्रुप्स के मैसेज और चैट्स होती हैं, तो फिर वो एक दिन में एक ही बार ओपन हो सकता है, ठीक है। तो इतना टाइम भी नहीं होता, आपको पता है अपनी भी स्टडी है, आपको भी साथ साथ लेके चलना है, तो फिर इस वजह से सॉरी अगर व्हाट्सएप पे आप किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिला तो, ठीक है।
तो बेटर यह है कि आप उधर ग्रुप में पूछें, मुझे मेंशन करें ग्रुप में, या फिर जो ग्रुप में मैं मैसेज करती हूँ उसका रिप्लाई कर दिया करें। तो फिर वो ग्रुप में भी इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं तो फिर मुझे पता चल जाता है किस बच्चे ने मुझे मतलब मुझे मेंशन किया है, या कोई बच्चा अगर मेरे मैसेज का रिप्लाई करे ना तो भी मुझे पता चल जाता है। तो आपने या फिर वहाँ पे कर लेना है, या फिर आपने मुझसे पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में, और अवॉइड करें कि आप पर्सनल मैसेज मुझे करें, ठीक है। और जिस बच्चे को मैं कहूँ कि मुझे पर्सनल मैसेज करे तो वही पर्सनल मैसेज करे। फिर ये होगा कि मतलब अगर एक बच्चा करेगा तो मुझे पता होगा इस बच्चे ने करना है, तो मैं फ़ौरन से क्या करूँगी, ग्रुप से ही उसका मैसेज बॉक्स ओपन कर लूँगी जब तक वो मैसेज करेगा, ठीक है। तो मतलब जिसको अर्जेंट है ना काम तो वो ग्रुप है या फिर कमेंट बॉक्स है, और जिसको है कि मतलब ठीक है 1-2 दिन में अगर रिप्लाई आ गया तो ओके है, तो फिर वो बेशक प्राइवेट मैसेज कर सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।